आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुअत्तली वापस लेने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द होने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को यह नहीं लगता कि ऐवान में जो कुछ हुआ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अवाम अब इस तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों की हालत ख़राब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने और नंदीग्राम में CPM ने किसानों पर गोली चलाई थी। दरियासना मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसानों के लिए पुरअज़्म है और रहेगी। आज तक किसी ने किसानों के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना मोदी हुकूमत ने किया है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने मंगल को अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली वापस लेने के लिए माफ़ी मांगने की हुकूमत की शर्त पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उसे ऐवान को बताना चाहिए कि अवाम से जुड़े मसाइल को उठाना क्या गलत है और इसके लिए क्या माफ़ी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अरकान की मुअत्तली वापस लेने की बात की तो नायब सदर वेंकैया नायडू ने इस सिलसिले में कहा कि जब तक अपोजिशन के अरकान माफ़ी नहीं मांग लेते उनकी मुअत्तली वापस नहीं ली जा सकती। मिस्टर गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए जवाबी हमला करते हुए सवाल किया, किस बात की माफ़ी? पार्लियामेंट में अवाम की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। Following that this house takes the cognizance and strongly condemns the utter disregard to the authority of the chair, complete abuse of the rules of the house, persistently thereby willfully obstructing the business of the house through their unprecedented acts of misconduct, contemptible, unruly and violent behavior and intentional attacks on the security personnel on the last day of the 54th session of Rajya Sabha monsoon session, that is 11 August 2021, thereby lowering the dignity of and bringing the disrepute to the August House by following members and resolved for above compelling reasons to suspend these members from the service of the House for the remainder of the 255th session under Rule 256 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha. Name: Number 1, Shri Alaram Karim, CPM, Mrs. Polo Devi Netam, INC, Ms. Chaya Verma, INC, Shri Rupin Bora, INC, Shri Binay Vishwam, CPI, Shri Rajmani Patel, INC, Shri Miss Sola Den, TMC, Shri Dola Sen, Miss Dola Sen, TMC, Srimati Janta Chetri, TMC, Shri Syed Nasir Hussain, INC, Srimati Priyanka Chaturvedi, Shiv Sena, Shri Anil Desai, Shiv Sena, Shri Akhilesh Prasad Singh, INC. The question is that the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs be adopted. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. पार्लियामेंट में हुकूमत की मनमानी जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के 12 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन को कार्रवाई करने का हक है, उसी तरह ऐवान भी कार्रवाई कर सकता है। मुतालबा मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। उनमें कांग्रेस, DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP शामिल हैं। इसके साथ ही ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। क़ब्ल अज़ीं अपोजिशन जमातों ने सरमाई इजलास में अपनी हिकमत अमली पर गहराई से बातचीत की और फिर राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कांग्रेस, DMK, शिवसेना, NCP, CPM, CPI, RJD, मुस्लिम लीग, MDMK, LJD, RSP, TRS, केरला कांग्रेस, VCK और AAP के अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में शिरकत की। राज्यसभा से अपोजिशन की 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में हंगामा आराई का इम्कान बढ़ गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैक चैनल मज़ाकिरात हुए लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अरे चप्पा चप्पा कोई उठेगा
के नारों से, हर चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, हर जय जवान के नारों से, जय किसान के नारों से, हर जय जवान के नारों से। में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदीशाही मुर्दाबाद, 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 मोदीशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Don't kill democracy! 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 जननायक मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज ऐवान बाला राज्यसभा को बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन इस सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। वक्फ सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि दुनिया के 14 ममालिक में इस नई किस्म का पता चला है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क में कोरोना की 124 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के 84% लोगों को पहली और 47% लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। अब हर घर दस्तक मुहिम शुरू कर दी गई है, जहां हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं ताकि मुल्क का कोई भी फर्द इससे महरूम ना रहे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों के बाद मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ था, ताहम अब सूरत हाल काबू में है और इसके लिए वैक्सीन बनाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए उसे बचाव ही सबसे बड़ा हल है। उन्होंने कहा कि 15 मरकजी टीमें 15 रियासतों में भेजी गई हैं और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुत्तल्लिका रियासती हुकूमतों को उसे निमटने के लिए इक़दाम करने की तजावीज़ पेश की गई हैं। वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देख रेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने अपने दौरे नारायण खेड़ के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के किसानों से 70% धान की खरीदी कर रही है। बाकी 30% धान की खरीदी मरकजी हुकूमत की जानिब से ना खरीदने से रियासत के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। हरीश राव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पीयूष गोयल के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किशन रेड्डी मरकजी वजीर की कुर्सी पर बैठकर रियासती हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसी तरह एक और मरकजी वजीर पीयूष गोयल रियासती वज़रा से किसानों के मसाइल को लेकर ठीक ढंग से बात तक करना गवारा नहीं कर रहे हैं। हरीश राव ने रियासती बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज होने की बात पर कहा कि ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। टीआरएस वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मजीद 15 साल तक बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు బియ్యం కొంటాం, నార్మల్ బియ్యం కొంటాం, మొత్తం కొంటాం, గింజ లేకుండా కొంటాం. మరి చెప్పు కిషన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని కిలోలు కొంటారో చెప్పు. ఇప్పుడు బియ్యం మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సిఐ నుంచి లేఖ రాసిండ్రు, వానకాలంలో కిలో కూడా ఇప్పుడు బియ్యం కొనము అని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు చెప్పినారు. ఎఫ్సిఐ చెప్పింది. కానీ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఇప్పుడు బియ్యం కోటం వానకాలం అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. మరి ఎవరిది తప్పు? పీయూష్ గోయల్ గారు చెప్పింది తప్ప, కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది తప్ప? ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి ఆహార శాఖ మంత్రి ఒక మాట చెప్తారు, రాష్ట్రంలో కేంద్ర మంత్రి ఇంకో మాట చెప్తారు.
ఎవరి మాట నమ్మాలి? వ్రాతపూర్వకంగా FCI నుంచి రాష్ట్రానికి లేఖ వచ్చింది. ఇప్పుడు బియ్యం కొనమన్నారు కనుకనే ఇప్పుడు మేము తడిసిన వాటిలో కొనలేకపోతున్నాం. అయ్యా కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు చెప్పిన మాట నిజమైతే కాగితం తీసుకురండి. ఎన్ని కిలోల ఉప్పుడు బియ్యం కొంటారు, ఎన్ని క్వింటాలు కొంటారు, ఎక్కడ? टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि किशन रेड्डी पर यह मिसल सादिक आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि खुद किशन रेड्डी झूठ का सहारा लेते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी की बात कर रहे हैं और रियासती हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा कर रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को 24 घंटे बर्फी सरबराह कर रही है और कालेश्वरम आपशी प्रोजेक्ट के जरिए सैकड़ों एकड़ अराजी को पानी सैराब कर रही है। సెన్సార్ ఈ మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడే మాటలకు సెన్సార్ పెట్టాలి. మరి నీకేం పెట్టాలి సెన్సార్? నీకు సెన్సార్ పెట్టి నీ మూతికి గవర్నమెంట్ గాంధీ హాస్పిటల్లో స్విచ్చెస్ కుట్టేయాలి. బిడ్డ నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుకొని, ఒక ఐటీ మంత్రి పట్టుకొని, ప్రపంచ దేశాల్లోనే పేరు వచ్చినటువంటి ఐటీ మంత్రి, మా ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్, మా మున్సిపల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారిని పట్టుకొని మాట్లాడమంటారు. బిడ్డ 10 లక్షల కోట్ల వైట్ కార్యక్రమం ఈ దేశం దాటించిన దొంగలు మీ పార్టీలో ఉన్నారు. మీది స్మగ్లర్ల పార్టీ, స్మగ్లర్లకు అడ్డా పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఆ బండిని బగ్గా చేసి ఈ గుండుగాని గుంట్లో పెట్టి ఇలా కొత్త కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. పోటాపోటీ మా దగ్గర ట్రిబులార్ అన్నమాట. ట్రిబులార్ రెచ్చగొట్టడం, రచ్చ చేయడం, రద్దు చేయడం. ట్రిబులార్ అంటే పెద్ద పోటీకారు ట్రిబులార్ అని చెప్పుకుంటారు. ఆ ట్రిబులార్ కాదు బాబు, మీది రెచ్చగొట్టడం, రచ్చ చేయడం, రద్దు చేయడం. నీకు సిగ్గుంటే 15 ఏళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నా, రైతులను పట్టించుకోలేదు. 750 మంది రైతులను పుట్ట పెట్టుకున్నావు, రోడ్ల మీద వండుకున్న రైతుల మీద కార్లు ఎక్కించి చంపినావు. వాటంతా ఆ సంఘటనకు కారణం మోడీ గారు కాదా? అట్లాంటి ప్రధానమంత్రిని ఇవాళ రైతుల చట్టాలు ఏవో దేశంలో రైతులకు వ్యతిరేకంగా చేసిన నల్ల చట్టాలను వెనుక తీసుకున్నాడు. ఇలా పారారైస్ మీద తెలంగాణలో ఉండే 1 కోటి 2 లక్షల वजीर सेहत हरीश राव ने मंगल को नारायण खेड़ के इलाके के अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल में फराहम की जा रही सेहत की खिदमात के बारे में मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नरसिंह चौहान को अमले के कुछ अरकान की गैर हाजिरी पर सरजनिश की। उन्होंने इंतबाह भी दिया कि अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरीश राव ने ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट और एक्सरे डिपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया। वजीर सेहत ने डॉक्टरों से भी कहा कि वो इमरजेंसी में मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करें। उन्होंने डॉक्टरों को अस्पताल में मौजूद तमाम सहूलियात से इस्तेफादा करने का भी मशवरा दिया। हरीश राव ने सुपरिटेंडेंट से दूसरे अस्पतालों में डिप्यूटेशन पर जाने वाले डॉक्टरों पर भी सवाल किया। उन्होंने हुक्काम को हुक्म दिया कि वो मरीजों के लिए हमा वक्त दस्तयाब रहें और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के ओएसडी डॉलर शेषाद्री को खिराज अक़ीदत पेश किया है, जो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। दिल्ली से रेनीगुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचकर सीजेआई तिरुपति में डॉलर शेषाद्री की रिहाइशगाह गए और उनके जिस्म पर फूलों की चादर चढ़ाई।
उन्होंने कहा कि वो शेषाद्री के बगैर तिरुमला का तस्वुर नहीं कर सकते। बाद में जस्टिस एनवी रमना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि शेषाद्री के साथ 25 साल से वाबस्तगी है। उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि वो भगवान वेंकटेश्वरा की खिदमत में अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं और राय दी कि शेषाद्री उनके सबसे प्यारे अकीदतमंद थे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं तिरुमला आता तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया और मुझे दर्शन लेने की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेषाद्री की मौत उनके और उनके खानदान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जस्टिस एनवी रमना ने लॉर्ड वेंकटेश्वरा से दुआ की कि वो उन्हें सुकून दे। उन्होंने मशवरा दिया कि टीडी मंदिर की रिवायात पर शेषाद्री की लिखी हुई किताबों को इस्तेमाल किया जाए। और खबल अजी आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी, टीटीडी चेयरमैन YV सुब्बारेड्डी, EO जवाहर रेड्डी, एडिशनल EO धर्मा रेड्डी, साबिक CSL V सुब्रमण्यम और कांची पीठा के दीगर मंदुबीन ने डॉलर शेषाद्री को खिराज अक़ीदत पेश किया। तिरुपति के सत्या हरीश चंद्र कब्रिस्तान में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 12 अरकान असम्बली के मुतल्ली के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में अपोजिशन जमातों का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की खास बात यह रही कि इजलास में पहली मरतबा TRS के रुकन राज्य सभा के केशवराव ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक़िद अपोजिशन जमातों के इजलास में TRS की शिरकत अवामुन्नास के दरमियान मौज़ूए बहस इसलिए है कि अब तक TRS में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक़िद किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किए गए रिमार्क से सख्त मजम्मत की। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को स्मगलर करार देते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव वजीर आला के ओहदे पर फायज रहते हुए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुंडों और सड़क छाप अफराद की तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। D अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से अनाज और धान की खरीदी वाजबी कीमत अदा करते हुए कर रही है और अब तक 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अपोजिशन जमातें वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में मुतारुफ करवाने का मुतालबा कर रही हैं और TRS हुकूमत की जानिब से 2014 और 2018 में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही जा रही। तो KTR इसको मोड़ने के लिए, उस जहन को मोड़ने के लिए धान की खरीदी का मसला उठा रहे हैं। పండించే పంట స్మగ్లింగ్ చేసుకుంటా వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తా ఉన్నారు. ఇది చేసే పని ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ నేను ఎవరికి రాయాలో లేకపోతే రాస్తే ప్రెస్ మీట్ తర్వాత టోటల్ ఎంక్వైరీ కావాలి. ఆడ కర్ణాటకలో రాయచూరు, సిరుగప్ప, బెల్లారికి వెళ్ళి అక్కడ లో క్వాలిటీ రైస్ తీసుకొచ్చి బాయిల్ చేసి ఎఫ్సీకి అప్పచెప్తున్నారు. తెలంగాణలో ఏదైతే తెలంగాణ సోనాన్ని మనం పండుతుంది మంచి క్వాలిటీ సన్నబియ్యము, ఇది ప్రైవేటుగా 40 రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నారు. లేటెస్ట్ రైస్ మిల్లర్కి ఇవన్నీ వడ్లు అమ్ముకుంటున్నారు. దయచేసి మీడియా మిత్రులు అడతారు, ఫోకస్ ఆన్ ద స్మగర్ కేసీఆర్. ఇవాళ రైతులు ఈయన కొడుకు, ఈయన బిడ్డే, ఇంకిద్దరు ముగ్గురు దాపరించినారా, వీళ్ళందరూ మింగుడికి రైతులు బలవుతున్నారు. గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి पटन चेरू के BC रिहायशी हॉस्टल में तकरीबन 25 तलबा बीमार हो गए। इस हाल और खैम में मुब्तला तलबा को इलाज मुआलजे के लिए दवाखाने में शरीक कराया गया। इस दौरान 3 तलबा जिनकी हालत तशवीशनाक थी उनको संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर के मशवरे पर बीमार होने वाले तमाम तलबा के RT-PCR टेस्ट किए गए, ताहम नतायज मनफी आए। ये पहले ही मालूम हुआ है कि रिहायशी हॉस्टल के 47 तलबा ने कोरोना वायरस का मुस्बित उनको आया था और उन्हें तन्हाई में रखा गया है। हॉस्टल में तलबा के बढ़ते हुए केसेस ने वालिदैन को खौफ में मुब्तला कर दिया है। मुस्बित टेस्ट करने वाले तमाम तलबा की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हॉस्टल इंतज़ामिया ने यह टेस्ट एक तालिब इल्म से बीमार होने के बाद कोरोना वायरस से मुस्बित आने के बाद करवाए हैं।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सबरीमली जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक मुनफरद पेशकश मुतारुफ करवाई है। सबरीमला के लिए बसों के किराए में पर लेने के लिए सबसे कम मुआवजे की पेशकश के अलावा TSRTC ने ऐलान किया कि वो 2 बावर्चियों, 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चों और एक अटेंडर के लिए मुफ्त सर्विस फराहम करेगी। TSRTC ने बस की कीमत भी तय की हैं। किराए को तय किया है। 36 सीटों वाली सुपर लग्जरी बस के लिए बस का चार्ज 48 रुपये 96 पैसे फ़ी किलोमीटर और 40 सीटों वाली डिलक्स बस का किराया फी 47 रुपये 20 पैसे फ़ी किलोमीटर, 48 सीटों वाली डिलक्स बस का किराया 56 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर और 49 सीटों वाली एक्सप्रेस बस का किराया 52 रुपये 43 पैसे फ़ी किलोमीटर मुकर्रर किया है। अकीदतमंदों से कहा गया है कि बसें किराए पर लेने के लिए करीबी बस स्टेशनों पर जाएं। जंगल और दरख्त ज़िंदगी के लिए लाजमी जुज़ हैं, उनसे ज़िंदगी में बहार रहती है और ये फितरत की जान है। हुकूमत बार बार कहती है कि दरख्तों को ना काटा जाए, उसके बावजूद खुद गैर इंसान दरख्तों को काटता रहता है। जंगलों से चोरी छुपे सागवान और संदल के दरख्त काट कर बेचता है। अगर घर की तामीर में दरख्त आड़े आ जाएं तो उससे फौरी काट दिया जाता है। लेकिन आदिलाबाद ज़िले के कोडी हतनूर के रहने वाले आर्यन महाराज ने अपने घर के हाथे में आने वाले एक बड़े दरख्त को काटे बगैर घर की तामीर करके एक मिसाइल कायम की है। आर्यन महाराज ने दरख्त की खातिर घर का डिज़ाइन तब्दील करके घर बनाया, जबकि दरख्त घर के बीचों बीच आ रहा था। उन्होंने इस दरख्त को बरकरार रखते हुए एक छोटा सा कमरा बनाया। उन्होंने इस कमरे की छत को बांस, लकड़ी और मिट्टी से बनाया है और कोशिश की कि कमरे को कंक्रीट से ना बनाया जाए, क्योंकि इससे दरख्त की नशोनुमा में रुकावट और हो सकती थी और नुकसान भी हो सकता था। उसके इस मुनफरद घर की हर कोई तारीफ कर रहा है और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी इस घर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जंगलात के करीब के इलाके में इस शेर की इतलात पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 2 अफराद ने पाकाला तालाब के करीब शेर को देखा और बाइक सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। जिले के कोत्तागुडम सादी रेड्डी पल्ली के मंडल परिषद रुकन के शौहर लिंगन्ना और उनके भाई रामू ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त नरसमपेट से कोत्तागुडम जाते हुए पाकाला तालाब चेक पोस्ट के करीब एक शेर देखा। उन्होंने कहा कि यह शेर पाकाला तालाब से पानी पीने के बाद सड़क पर आ रहा था। ఎటు దొరికింది అది బక్క ఉంది, ఎత్తు మట్టికి 4 ఫీట్లు ఉంటుంది సార్. బారు బాగుంది, ఇంత బారు చాలా బాగుంది. నాకు తెలుసు సార్, పెద్ద పులి మొన్న టీవీలో వచ్చింది అటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అనేది, సేమ్ అదే సార్. ఇది వస్తే మా గొర్రెలు అటు నుంచి ఆడికి వచ్చినాయి. ఈ కందకం ట్రెంచ్ అవతల పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇంకొక ఆయన దారి చూడమని సార్, ఆయన ఆడికి పోయేసరికి దారి లేదన్నాడు. ఇటు ఇచ్చింది సార్ గొర్రెలు ఈడికి వచ్చినాయి. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను సార్, ఈడికి వచ్చింది సార్. మీకు వచ్చేసరికి ఇటు నుంచి వేసినా ఇటు నుంచి వేసిందిగా ఈడ పడ్డా సార్ డైరెక్ట్. ఇట్లా ఈడ దూకి అసలే నేను ఇట్లా లేచి అని ఇట్లా అన్నా సార్. అనేసరికి కొద్దిగా ఇట్లా తగ్గి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తాను అసలు. मी सेवा ऑपरेटर के कत्ल का मुलजिम जासूसी फिल्म से मुतासिर है। मुलजिमान ने ऑपरेटर कमली शंकर को कत्ल करके लाश को 7 हिस्सों में तकसीम किया और बाद में मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिया। पुलिस को पता चला कि मुलजिम और शंकर की बीवी के दरमियान मावराए अज़दवाजी ताल्लुकात कत्ल की वजह बने। पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर रेड्डी ने केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। NTPC काजी पल्ली के रहने वाले कमली शंकर की शादी हेमलता से हुई थी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। हेमलता जो एक स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही है, राजू से दोस्ती हो गई और उसके साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। दोनों ने अपने ताल्लुकात को जारी रखने के लिए शंकर से जान छुड़ाने का फैसला किया। जुम्मा को राजू ने शंकर को शराब पीने की दावत दी, जिसने मुलजिम को अपनी बीवी से दूर रहने को कहा। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजू ने उसे शराब की बोतल से मारा।
बाद में उसने अपने उसके जिस्म के आज़ा को मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिया। राजू को पुलिस ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो करीमनगर फरार होने की कोशिश कर रहा था। मंगल की सुबह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के करीब एक फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई। कार के करीब से गुजरने वाले मोटरसाइकिल कार को आग की लपेट में देखकर खौफजदा हो गए। वाक़े के बाद फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है क्योंकि 4 व्हील पर सवार शख्स ने धुआं देखा और गाड़ी से नीचे उतर गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस दौरान पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आग बुझाई और गाड़ी को फ्लाईओवर से हटा दिया। वाक़े में कार मुकम्मल तौर पर जल गई। आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान गुस्से की हालत में गाड़ी को आग लगा देने वाले शख्स और इसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। आदिलाबाद पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्ण ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान तमाम दस्तावेजात को पेश करना होता है। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल पंजाब चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस और तकरार करने वाले शख्स शेख मकबूल और उनके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने आदिलाबाद के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल बाकी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्णा ने कहा कि गाड़ी उनके नाम पर भी नहीं थी और उस पर 3 चालानात अदाशुदनी भी थे। ఫైన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫైన్ ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశారు మాకు బండి ఇచ్చండి సార్ అంటే కూడా ఇంటలేడు అందుకోసం అగ్గి పెట్టేసాను ఏం చేయాలా బండి పెట్టుకొని ఫైన్ కట్టి తనవుతున్నాం సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళి కట్టాలా 3,000 ఉన్నాయి 4,000 ఉన్నాయి 2,000 కట్టు అంటే 1,000 రూపాయలు మొన్ననే కట్టినా ఇంకా 1,000 రూపాయలకి ఇంకా 800 లేవు సార్ మరి వేరే స్టేట్లో కట్టేస్తామంటే చెప్తే కూడా 1,000 రూపాయలు పోలీసు వాడు ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నేను ఇస్తానా నువ్వు కట్టాయి అంటే ఆ రోజు నేను పైసలు తెచ్చి కట్టినా ఇంకా ఒకసారి వచ్చి పైసలు ఇవ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ పడితే 1,000 రూపాయలు ఫైన్ అందుకోసం అగ్గి పెట్టేసిన బండి లేకుంటే నడుస్తుంది అంతకన్నా పైసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి 1,000 రూపాయలు కమాయలేదు। सिकंदराबाद के इलाके अलवाल में एक रियल एस्टेट ताजिर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाकया मंगल की सुबह तिरुमलगिरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट ताजर विजय भास्कर रेड्डी फ्लैट की खरीदी के सिलसिले में घर से 10 लाख रुपए लेकर निकले थे। नामालूम अफराद ने कार में विजय भास्कर पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताई जा रही है। घर वालों ने उनके चचाजाद भाई और एक शख्स पर शुबा जाहिर किया। तिरुमलगिरी पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले खम्मम में चिंताकनी रेलवे स्टेशन के करीब एक टीआरएस लीडर की चलती ट्रेन की जद में आकर मौत हो गई। उनकी शनाख्त शेख रमजान के तौर पर हुई है। 40 साल शेख रमजान चिंताकानी मंडल प्रजा परिषद के कोऑप्शन मेंबर थे। जराये के मुताबिक शेख रमजान पीर की रात देर गए रेलवे ट्रैक के करीब रफ़े हाजत के लिए गए थे कि एक तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इतला मिलते ही टीआरएस कायदीन मौके पर पहुंच गए और मुतफ़ी के अहले खाना को तसल्ली दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। शेख रमजान की मौत मंडल के सियासी हलकों में एक सदमे के तौर पर सामने आई है। बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लीडरों कार सड़क के किनारे से गुजरने वाले गाय को टक्कर दे दी, जिसके बाद तवाज़ुन खोकर सड़क के किनारे कुएं में गिर गई। राजगढ़ जिले के बजरंग दल के कन्वीनर लेखराज ससोडिया और हिंदू जागरण मंच के जनरल सेक्रेटरी लखन नीरज अपने ड्राइवर राहुल जोशी के साथ एक कार में राजगढ़ से मध्य प्रदेश के खजनीर जा रहे थे।
हरखेड़ा गांव के करीब यह हादसा पेश आया। गाड़ी का तवाजुन बिगड़ जाने पर ड्राइवर ने चालाकी से फौरी तौर पर गाड़ी से कूद गया। कुएं में गिरने वाली कार में दोनों हिंदुत्व लीडर फंस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची और क्रेन की मदद से 5 घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ के अस्पताल मुंतकिल किया और जख्मी ड्राइवर का इलाज करने के लिए इंदौर के अस्पताल को मुंतकिल किया। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।